दोस्तों नमस्कार। हमारी जो प्राचीन इतिहास की श्रृंखला चल रही है उसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था ऋग्वेद काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आज हम लोग पढ़ेंगे 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले उत्तर वैदिक काल के तथ्यों को जानेंगे, मुख्य हेडलाइन को जानेंगे, उसके बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग मुख्य फैक्ट की ओर। उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 500 बीसी यानी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। वैदिक काल के बाद का इतिहास मुख्य रूप से वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जो कि ऋग्वेद के आधार पर संकलित है। उत्तर वैदिक ग्रंथ वेद संहिता में आते सामवेद यानी ऋग्वेद से लिए गए भजनों के साथ मंत्रों की पुस्तक। यह वेद भारतीय संगीत के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि सामवेद एक गाया जाने वाला वेद है। यजुर्वेद, इस पुस्तक में यज्ञ संबंधी कर्मकांड और नियम सम्मिलित हैं, ये यज्ञ संबंधी वेद है। अथर्ववेद, इस पुस्तक में बुराइयों और रोगों के निवारण के लिए उपयोगी मंत्र शामिल हैं, ये जादू टोनों का मंत्र है। अब वेद संहिता के बाद आता है ब्राह्मण संहिता। ब्राह्मण संहिता यानी सभी वेदों के व्याख्यात्मक भाग होते हैं। बलिदान और अनुष्ठानों की भी बहुत विस्तार से चर्चा की गई है इसमें। ऋग्वेद, ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण, इसका वर्णन है। 10 मंडल हैं इसमें, 10 मंडलों में विभाजित है। 1028 सूक्तियाँ हैं। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र देवी सावित्री से संबंधित है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त से संबंधित है। ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद में पंचविशा, छंदोग्य, सौंदिस और जैमिन्य। अथर्ववेद गोपद से संबंधित है। अब देखते हैं अरण्यक के ब्राह्मणों से संबंधों को समाप्त करते हुए तपस्वियों तथा वनों में रहने वाले छात्रों के लिए मुख्यतः लिखी गई पुस्तक को आरण्यक भी बोला जाता है। आरण्य माने क्या होता है? जंगल या वन। उपनिषद क्या है? वैदिक काल के अंत में प्रदर्शित होने पर उन्होंने अनुष्ठानों की विलोचना और सही विश्वास और ज्ञान का प्रकाश डाला है। इसमें लिखा है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वैदिक साहित्य, बाद में वैदिक युग के बाद बहुत सारे वैदिक साहित्य विकसित किए गए जो संहिताओं से प्रेरित थे, जो स्मृत साहित्य का पालन करते हैं, जो श्रुति शब्द की ओर मुत परंपरा के ग्रंथों में लिखा गया है। स्मृति परंपरा में महत्वपूर्ण ग्रंथों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 वेदांग। वेदांग क्या? शिक्षा, कल्पसूत्र। वेदांग कितने थे? 6। शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। वेदांग शिक्षा ये स्तर विज्ञान, कल्पसूत्र ये रस्म रिवाज था। फिर उसके बाद ये स्वल्प सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, ये भी इससे संबंधित हैं कल्पसूत्र से। व्याकरण निरुक्त ये शब्द साधन था। छंद ये मैट्रिक्स था। ज्योतिष ये एस्ट्रोनॉमी। स्मृतियाँ मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति। महाकाव्य कौन थे? महाकाव्य रामायण थी और महाभारत। पुराण थे 18 पुराण थे। 18 महापुराण ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि, शैव और वैष्णव जैसे विशिष्ट देवताओं के कार्यों को समर्पित। इसमें भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण आदि शामिल है, जो कि इसमें मत्स्य पुराण वो था सबसे पुराना पुराण था। उपपुराण 18 उपपुराण, इसके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। उपवेद भी हैं।
आयुर्वेद, गंधर्ववेद ये संगीत वाला वेद है, अथर्ववेद ये विश्वकर्मा, धनुर्वेद ये तीरंदाजी, सांख्य दर्शन या भारतीय दार्शनिक विद्यालय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांता, पीजीडब्ल्यू लोहाचरण संस्कृत और बाद में वैदिक अर्थव्यवस्था। गंगा ने संस्कृत का केंद्र होने के साथ ही पूरे उत्तर भारत में अपना प्रसार किया। 1000 ईसा पूर्व में धारवाड़, गांधार और बलूचिस्तान क्षेत्र में लौह अवयवों का प्रकटन हुआ। लोहे का श्याम या कृष्ण अयस्क के रूप में जाना गया था और शिकार में जंगलों को साफ करने आदि में इसका इस्तेमाल किया गया था। यानी कि ऋग वैदिक काल में लोहे से लोग परिचित नहीं थे, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि लोग लोहे की खोज की, लोहे से परिचित हो गए और उन्हें लोहे के औजार बनाने लगे। औजार बनाने से शिकार करने लगे, जंगलों को साफ करने लगे। ये देखो प्रादेशिक भूभाग, आर्यवर्त, ये आर्यवर्त उत्तर भारत को बोलते थे। मध्य प्रदेश ये मध्य भारत को बोलते थे। ये दक्षिण भारत को बोलते थे। चरवाहों से आजीविका के प्रमुख स्रोतों का संक्रमण, व्यवस्थित और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का संक्रमण, चावल, जौ, गेहूँ और दाल ये मुख्य अनाज थे। इनके कला और शिल्प, लौह और कॉपर के उपयोग के साथ सुधार हुआ। बुनाई, चमड़े के काम, मिट्टी के बर्तनों और बढ़ई के काम ने भी बड़ी प्रगति की थी। कस्बों या नगरों की वृद्धि होने लगी, लेकिन बाद में वैदिक चरण एक शहरी चरण में विकसित नहीं हुआ। कौशाम्बी और हस्तिनापुर के प्रोटो शहर साइट कहा जाता है, प्रोटो शहरी साइट। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और सागर यात्राओं का उल्लेख भी किया गया है। इनका राजनीतिक संगठन देखते हैं। राजनीतिक संगठन क्या? सभा। लोकप्रिय असेंबलियों ने अपना महत्व खो दिया। सभा और समिति का चरित्र बदल गया और यह विद्या गायब हो गई। अमीर रईसों और प्रमुखों ने विधानसभाओं पर हावी होना शुरू कर दिया था। इन विधानसभाओं में अब महिलाओं की उपस्थिति की अनुमति नहीं थी और उन्हें धीरे धीरे उनके महत्व को खो दिया गया। बड़े राज्यों का संगठन राजाओं को शक्तिशाली और आदिवासी प्राधिकरण बनने के लिए प्रादेशिक बन गया। राष्ट्र इस बात का संकेत करता है कि इस चरण में राज्य पहले दर्शित था। हालांकि मुख्य चुनाव की आवश्यकता खत्म हो गई, यह पद आनुवंशिक हो गया, लेकिन भारत युद्ध दिखाता है कि किंग्स पैथ का कोई रिश्तेदार नहीं है। राजा अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान किए। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अश्वमेध यज्ञ होता था पहले, तो ऐसे क्षेत्र पर निर्विवाद नियंत्रण जिसमें शाही घोड़ा बिना किसी बाधा के दौड़ आए। वाजपेयी ये रथ दौड़ होता था। सर्वोच्च शक्तियाँ प्रदान करने के लिए राजसूय बलिदान यानी राजसूय यज्ञ हुआ। संग्रहित्री कर और दान इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया गया एक अधिकारी था संग्रहित्री। यहाँ तक कि इस चरण में राजा के पास एक स्थायी सेना नहीं थी और युद्ध के समय वो राजनीतिक जनजातीय इकाइयाँ जुटाई जाती थी। सामाजिक संगठन, चतुर्वर्ण प्रणाली धीरे धीरे ब्राह्मणों की बढ़ती शक्ति के कारण विकसित हुई, क्योंकि बलिदान कर्मकांड अधिक सामान्य हो रहे थे, लेकिन अब भी वर्ण प्रणाली बहुत प्रगति नहीं कर पाई थी। वैसे ही सामान्य लोग थे जिन्होंने दान अर्पित किया, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य से एकत्र हुए धन पर रहते थे। 3 वर्ण उपनाम के लिए हकदार थे और गायत्री मंत्र का पाठ जो शूद्र से वंचित था, यानी कि गायत्री मंत्र का पाठ शूद्र नहीं कर सकते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ग कर सकते थे। गोत्र तब शुरू हुआ जब गोत्र एक्जिमी का अभ्यास शुरू हुआ। आश्रम 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ये अच्छी तरह से स्थापित नहीं थे। भगवान, अनुष्ठान और दर्शन। ब्राह्मणवादी प्रभाव का पंथ बढ़ती रस्में और बलिदानों के साथ विकसित हुआ। इंद्र और अग्नि ने उनके महत्व को खो दिया, जबकि प्रजापति ने रुद्र और विष्णु के साथ महत्वपूर्ण पद हासिल कर लिया था। मूर्ति पूजा होने लगी थी। लोगों ने भौतिक कारणों के लिए भगवान की पूजा की। बलिदानों के साथ बलिदान के अनुष्ठानों और सूत्रों के साथ बलिदान अधिक महत्वपूर्ण हो गए। अतिथि को गोदना या जिसे मवेशियों को खिलाया गया था के रूप में जाने लगा।
ब्राह्मणों ने अपने दान के उपहारों के रूप में प्रदेशों, भूमिका, सोने और घोड़ों की मांग की थी। तो चलिए आप देखते हैं हम इससे संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है तो किससे संबंधित है? ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, कानून, अर्थशास्त्र और राजशिल्प। तो सही ऑप्शन है हमारा ये कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? ऑप्शन है श्रम की गतिहीनता, श्रम की गरिमा की पहचान, आर्थिक उत्थान और श्रम का व्यावसायिक विभाजन। तो ये भारत की जाति व्यवस्था श्रम का व्यावसायिक विभाजन के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन का प्रतिपादक कौन था? तो योग दर्शन के प्रतिपादक ऑप्शन है पतंजलि, गौतम, संजैमिनी और शंकराचार्य। तो हमारा सही ऑप्शन है पतंजलि, ये योग दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्यों ने पूर्व आर्यों के साथ संघर्ष में सफलता पाई क्योंकि ऑप्शन है उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल किया, वे लंबे और मजबूत थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। तो हमारा सही ऑप्शन है वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए है विश्वामित्र, दूसरा बी है वशिष्ठ, इंद्र और परीक्षित। तो सही ऑप्शन है हमारा विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज में मनुष्य के जीवन के निम्नलिखित चरणों में कौन सा आयु के क्रम में आरोही है? सही है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। दूसरा है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। अगला है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। तो सही ऑप्शन है हमारा ए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन है धर्म, योग, कानून और दर्शन। तो उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृत का प्रमुख प्रभाव है? ऑप्शन है दर्शन की प्रगति, संस्कृत का विकास, जाति व्यवस्था का कठोरकरण, एक नई दुनिया की धारणा। तो हमारा सही ऑप्शन है जाति व्यवस्था का कठोरकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शल्वसूत्र और छांदोग्य उपनिषद। तो सही ऑप्शन है हमारा शल्वसूत्र। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया में मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत दृश्यों को दर्शाया गया है। तो ऑप्शन है बीरोबुदुर, कैलाशनाथ, अंकोर वाट, बृहदेश्वर। तो सही ऑप्शन है हमारा अंकोर वाट का, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन है गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है गंगा, गंगा नदी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी घोषित करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ऑप्शन है हमारा ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो सही ऑप्शन है हमारा ये ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक कालीन राजाओं से जो कर वसूलते थे वह कर कहा जाता था? ऑप्शन है बाली, विधाता, बर्मन, काड़ा। तो सही ऑप्शन है बाली, ये बाली कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक लोगों ने पहली बार धातु का उपयोग किया था? तो ऑप्शन है हमारा चांदी, सोना, आयरन, कापर। तो वैदिक कालीन लोगों ने कांवा यानी तांबा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नागरिक और अस्तिका प्रणाली के बीच विशिष्ट विशेषता है? तो ऑप्शन है भगवान के अस्तित्व में विश्वास, पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास, वेदों को प्रामाणिकता में विश्वास, स्वर्ग और नरक के अस्तित्व में विश्वास। तो ये ऑप्शन हमारा ए सही है, भगवान के अस्तित्व में विश्वास। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह फसल जो वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं थी? ऑप्शन है जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू। तो सही ऑप्शन है तंबाकू। जौ, गेहूँ, चावल की तो खेती करते ही थे।
अगला क्वेश्चन है हमारा पंचतत्व की कहानियों को किसने संकलित किया? तो ऑप्शन है वाल्मीकि, वेद व्यास, विष्णु शर्मा और तुलसीदास। तो सही ऑप्शन है हमारा विष्णु शर्मा। अगला सूत्र है नया सूत्र के लेखक कौन थे? तो हमारा ऑप्शन है गौतम, कणाद, कपिल, बादरायण। तो सही ऑप्शन है हमारा गौतम। न्याय सूत्र के लेखक गौतम थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है कि ऋषि ने दक्षिण भारत को अरण्य बनाया था। तो कौन से ऋषि ने? ऑप्शन है याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, अगस्त और विश्वामित्र। तो हमारा सही ऑप्शन है अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत को अरण्य बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा पुरुष सूक्त की स्थापना किसने की जाती है? तो ऑप्शन है हमारा भगवद गीता, ऋग्वेद, मनुस्मृति, अथर्ववेद। तो हमारा सही ऑप्शन है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा न्याय दर्शन प्रचारित किया गया था। ऑप्शन गौतम, कपिल, कणाद और जैमिनी। तो ये गौतम के द्वारा न्याय दर्शन प्रचारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा ऋग्वैदिक आर्य एक देहाती लोग थे जो इस तथ्य से पैदा हुए थे कि ऑप्शन है ऋग्वेद में गाय के कई संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गांवों की खातिर लड़े गए, पुजारियों के दिए जाने वाले उपहार आमतौर पर गाय थी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सही है हमारा उपरोक्त सभी, ऑप्शन सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्य जनजातियों की सबसे पुरानी बस्तियां थी। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सप्त सिंधु, बंगाल और नई दिल्ली। सही ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन डी नई दिल्ली। आर्य जनजातियों की सबसे पुरानी बस्तियां नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है देखते हैं ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता हैं। ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, पशुपति, विष्णु। तो सही ऑप्शन है हमारा इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में भजनों का काम है, तो ये किसका काम है? तो एक ऑप्शन है हमारा एक लेखक, चार लेखक, सात लेखक, कई लेखक। तो सही ऑप्शन है कई लेखक। तो ऋग्वेद को कई लेखक यानी कई कवि गाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। ऑप्शन है सुपीरियर, सीखा, पुजारी, योद्धा। तो हमारा सही ऑप्शन है सुपीरियर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा योग का अग्रणी था? तो हमारा ऑप्शन है पतंजलि, बाणभट्ट, आत्रेय और मृदुकांता। तो हमारा सही ऑप्शन है पतंजलि। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन चिकित्सक नहीं था? ऑप्शन है सुश्रुत, चरक, चावार्क और धन्वंतरी। तो हमारा सही ऑप्शन है सी चावार्क ये चिकित्सक नहीं था और ये तीनों चिकित्सक थे, सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी। तो ये थे आज हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो सही लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।